वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कौन नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूप सी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मरण कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 114वें नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। गाथा का पाठ करते हुए आगे उसे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे।
प्राश्चित क्रोधादि के क्षय आदि की सद्भावना, हर निज गुणों का चिंतवन निश्चय न का है कथन। आचार्य कुंकुन देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को निश्चय प्रायश्चित के स्वरूप को यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि निश्चय प्रायश्चित किसे कहना कि अपनी आत्मा में जो क्रोधादि प्रवृत्तियाँ जो कि विकार रूप से विद्यमान हैं उनका अपनी आत्मा में से उनका अभाव कर देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेके उन गुणों को पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर इसका खुलासा करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। नियमसार प्रवचन है, पूज्य गुरुदेव श्री का इसमें प्रवचन है, पेज नंबर 964, नियमसार प्रवचन, तीसरा भाग। यहाँ एक शिष्य का प्रश्न था कि निश्चय प्रायश्चित किसे कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका समाधान करते हुए कहा था कि निज स्वभाव में विशेष लीनता से उत्पन्न वितरागी परिणति द्वारा संसार भाव का नाश हो जाता है, उसी का नाम वास्तव में निश्चय प्रायश्चित है। निश्चय प्रायश्चित किसे कहना कि अपनी आत्मा में जो संसार भाव मोह राग देश का परिणाम जो कि संसार तत्व है, आत्मा की विराधक रूप परिणाम है, उसका अपनी आत्मा में उसका अभाव कर देना और निस्वभाव में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना, वही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है। ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी, आगे उसको पढ़ते हैं। निज शुद्ध तत्व के प्रति अरुचि का भाव ही महाक्रोध है। क्या कहा? पप्पू भाई को फोन नहीं लगाया? पप्पू भाई आ गए? चलिए, क्या कहते हैं? निज शुद्ध चैतन्य तत्व के प्रति अरुचि का भाव ही महाक्रोध है। यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न परम पवित्र शुद्धात्मा है, उसके प्रति रुचि नहीं होना अरुचि का परिणाम, वही वास्तव में महाक्रोध है। क्या ये कहा? क्रोध किसे कहना? क्रोध की परिभाषा बताई। पर को देखकर क्रोध होना वो क्रोध नहीं कहा। क्रोध पर को देखकर क्रोध हो जाना वो क्रोध, उसको क्रोध नहीं कहा। क्रोध किसे कहा है कि अपने आत्मा की रुचि नहीं होना, यही वास्तव में क्रोध है। अपने आत्मा के प्रति, अपने आत्मा को नहीं जानना है, अपने हृदय में, अपने ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा की रुचि नहीं होना, इसका नाम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञानी कहते हैं कि वही वास्तव में महाक्रोध है। और वह रागादि रहित स्वभाव के बल से समस्त रागादि विकार भावों का क्षय करना ही प्रायश्चित है। क्रोधादिक परिणामों का अभाव कैसे होना? तो कहते अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल रागादि परिणामों से रहित है,
परम पवित्र है अपना भगवान आत्मा। रागादिक परिणाम तो गंदगी है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो है हीरा अगर गंदगी में गिर जाए तो वह गंदगी ऊपर ही ऊपर है, वो कोई हीरे के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा में पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियाँ बेकार रूप से दिखाई देती हैं वे ऊपर ही ऊपर हैं, वे आत्मा के स्वभाव के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसे परम पवित्र शुद्धात्मा का जब जीव आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में होने वाली जो गंदगी मूराग देश की है उसका अभाव हो जाता है और अंदर जो गुण हैं उनकी प्रकटता होती है। एक समय में दोनों काम होते हैं। जब यह पर्याय के बिना तो कोई तरफ होता ही नहीं है। मुकेश भैया, जगत में कोई भी पदार्थ हो, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब परिणमन है। कोई भी द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य जो होता है तीनों काल स्थायी रहता है। परिणमन जिसमें हो रहा है वह द्रव्य तीनों काल स्थायी है और परिणमन जो पर्याय है वो पर्याय है, उत्पाद वे है ना। चाहे वह जैसे आपका मोबाइल है, कोई भी पदार्थ वस्तु जड़ है, क्या है ना, वस्तु तीनों काल स्थायी रहती है लेकिन परिणमन उसका होता रहता है। मोबाइल है आपका, पुराना था, नया था पहले, अब पुराना हो गया, पर मोबाइल आगे नहीं रहा। परिणमन उसमें होता रहता है, वस्तु तीनों काल टिकाऊ रहती है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकारादिक परिणति हैं वे ऊपर ही ऊपर हैं। क्या उनमें हर समय देखिएगा नए नए विवाह परिणतियाँ आपको मिलेंगी, नए आपको जो है इच्छाएं नई होती रहती हैं, समझने। लेकिन वे इच्छाएं हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान है। तो जब पर्याय ऐसा सच्चा भेद ज्ञान करती है, उसे सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वह पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो परम पवित्र भगवान आत्मा शुद्धात्मा वस्तु है उसका जब पर्याय आश्रय लेती है, यानी जब यह पर्याय अंतर्मुख होती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उसमें जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान थीं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है और रागादिक परिणतियाँ जो कि मलिन रूप से विद्यमान थीं उनका अभाव हो जाता है। उसी को भगवान ने प्रायश्चित कहा है। क्या? अपने भगवान आत्मा से क्षमा मांगना। सबसे पहले अनंत काल हो गया, हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को न जाना है। भगवान कहते हैं पर तरफ से क्षमा क्या मांगते हो? कहते हैं पहले भाई साहब तुम अपना घर तो संभाल लो, तब दूसरे के घर के संभालने की बात करना। विज्ञान यही कहना चाहते हैं। इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। एक बार सच्चा ज्ञान कर ले बस वो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर ये जड़ मुर्दा, ऐसे कुछ नहीं पता है। और मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की जाति का हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी प्रत्येक जीव में विद्यमान है और वे शक्तियाँ परिपूर्ण रूप से परम पवित्र हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान करके पर्याय परद्रव का लक्ष्य तो छोड़ ही देती है, फिर परद्रव से हमारा क्या लेना देना। और पर्याय में होने वाले जो विकार परिणतियाँ हैं उनकी भी अंदर में रुचि छूट जाती है। अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि जागृत हो जाती है
जिसे भगवान ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है। अब वह पर्याय विशेष रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा का जब आश्रय लेती है तब तत्काल दो काम होते हैं, एक साथ दोनों काम होते हैं। क्रोधादिक भावों का अभाव होता है और पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ थीं उनका पर्याय में प्रकटता हो जाती है। दोनों काम एक साथ होते हैं, आश्रम का नाश होना और शक्तियों का पर्याय में प्रकट होना। आपने प्रकाश किया, प्रकाश की उत्पत्ति होना और अंधकार का भाग जाना। ये बात हमें यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत आदि समझाना चाहते हैं। कहते हैं रागा निज शुद्ध चैतन्य तत्व के प्रति अरुचि का भाव ही महाक्रोध है और रागादि रहित स्वभाव के बल से। किसके बल से? रागादिक रहित स्वभाव, अपना चेतन वस्तु जो है रागादिक परिणामों से रहित है, अविकारी स्वरूप है, परम पवित्र है। रागादि रहित स्वभाव के बल से। किसके बल से? भगवान ने जो अपनी आत्मा में अरिहंत परमात्मा ने जो अनंत चतुष्टय प्रकट पर्याय में प्रकट किया है तो काय के बल से किया है? निज स्वभाव के बल से। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पंडित टोडरमल जी साहब ने अरिहंत परमात्मा की बनने की विधि को बताया। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? अरिहंत परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में भगवान पर्याय रूप पर्याय प्रकट की है वह निज स्वभाव के साधन के द्वारा प्राप्त की है। काय के द्वारा? निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए हैं उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में भगवान दशा प्रकट करनी हो, विधि तो एक ही है। हलवा बनाने की जैसे विधि एक ही होती है, चाहे वह गरीब व्यक्ति झोंपड़पट्टी में रहता हो अथवा महल में रहने वाला राजा, दोनों के लिए जब हलवा बनाया जाएगा तो विधि तो सबकी एक ही है। हलवा बनाने की विधि तो एक ही है, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पर्याय में सुखी होने की विधि एक है और भगवान दशा प्रकट करने की विधि एक ही है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके पर्याय को अंतर्मुखी कर लेना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले ले। आपके पास दोनों चीजें हैं, द्रव्य भी है और पर्याय भी है। ज्ञान नहीं है तो जनवाणी माता ज्ञान करा रही है। निर्णय तो आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। अगर पर्याय में भाई साहब सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, अरिहंत दशा चाहिए तो भाई साहब पुरुषार्थ तो आपको भी करना पड़ेगा, सभी जीवों को करना पड़ेगा, तभी प्राप्त होगा। है भाई साहब, बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी भाई साहब। ऐसा थोड़ा होता है समय है बन जाएंगे डॉक्टर इंजीनियर बैठे बैठे सीए, क्यों है मुकेश भाई? जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा है ऐसे रहेगा। पढ़े वालों की कीमत होती है, नहीं पढ़ने वालों की कौन कीमत करता है? तो यही बात हमें यहाँ समझा रहे हैं। रागादि रहित स्वभाव के बल से अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो रागादि रहित है, परम पवित्र है। राग द्वेष के परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वे ऊपर ही ऊपर हैं,
कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। आप पढ़ते भी हो भक्ति में, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग या राग विधान। ऊपरी ऊपर का अंतर था और हमने क्या है अंदर का अंतर मान के बैठ गए। हाँ, ऊपर के अंतर को वास्तविक क्या भाई साहब, ऊपर के अंतर को अंदर का अंतर मान लिया है। तो कहते हैं रागादि रहित स्वभाव के बल से समस्त रागादि ले लिया नहीं, समस्त रागादि भावों का क्षय करना ही प्रायश्चित है। उनका नाश कर देना किसके बल से होगा भाई साहब? क्रोधादिक परिणामों का नाश कैसे होगा? है भाई साहब, ऐसा नहीं हमको बहुत क्रोध आता है तो क्या करना, नमोकार मंत्र पढ़ लेना, नाश नहीं होगा। उस क्या होगा, कुछ समय के लिए शुभ भाव जरूर हो जाएगा। क्या भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ लिया, उपयोग बदल लिया भाई साहब। यहाँ तो अभाव करने की बात चल रही, मूल से जड़ से उखाड़ने की बात चल रही है। कोई कहता है भाई साहब क्रोध बहुत होता है, ऐसा कहा उस समय पानी पी लिया करो, है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, नाश हो गया क्या? है वो तो है कसाय की मंदता हो जाएगी। समझ नहीं आप, भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो क्या है, संकलेश परिणाम हो रहे थे, क्या समय उपयोग आपका बदल गया तो कहते तुम तो नाश ही करो ना, खत्म करो ना खेल। क्या उसकी विधि हम तुम्हें बताते हैं ना, अंदर में परम पवित्र पदार्थ शुद्धात्म वस्तु तीनों का विद्यमान है, वह न उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय ले लोगे तो पर्याय में होने वाले समस्त विकार नाश को प्राप्त हो जाएंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या भाई साहब, आपके सारे जन्म मरण का भी अभाव हो जाएगा। हैं अब बार बार मुकेश भाई पैदा हो, जरूरी नहीं है कि जो है भाई साहब मनुष्य पर्याय मिले, हैं और फिर पढ़ाई करो, पैदा हो और फिर पढ़ाई करो, हैं और फिर गर्मी सर्दी सहन करो, हैं फिर पढ़ते रहो, फिर मर जाओ। हैं ये कैसा धंधा है भाई? हैं क्या और क्या यही है। भगवान कहते हैं तुम्हें हम सारी सबसे निजाती छुट्टी दिलवा देते हैं ना, खत्म करो ना, न जन्म लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अजर अमर तत्व वस्तु अंदर विद्यमान है, चैतन्य वस्तु, उसकी पहचान कर लो भाई साहब। जो शरीर से भिन्न है, शरीर जड़ है, राग आदि परिणतियां भी तो उत्पन्न विध्वंसी अज्ञानता में से पैदा होती हैं। सच्चा ज्ञान कर लो, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। तो कहते रागादिक रहित स्वभाव के बल से समस्त रागादिक विकारी भावों का क्षय करना ही प्रायश्चित है। राग देश मोह अपराध स्वरूप है। क्या है? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं वह स्वयं के अपराध से पैदा हुई हैं, कोई कर्म के कारण से नहीं हो रही हैं, कोई परद्रव्य के कारण से नहीं हो रही हैं। तो कहते स्वयं का ही अपराध है, स्वयं का ही अपराध है। सच्चा ज्ञान नहीं है आपको। सच्चा ज्ञान हो जाता है वहाँ राग द्वेष आदि परिणाम विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। तो कहते हैं राग द्वेष मोह अपराध स्वरूप है, इसका क्षय करने में कारण एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न निज परिणति है। क्या? इनका क्षय यानी नाश करने में कारण
एकमात्र स्वभाव के अवलंबन, स्वभाव के अवलंबन यानी आश्रय। स्वभाव तो है ही आपके पास में, और पर्याय भी है। अज्ञान दशा में पर का आश्रय लेती है, इसीलिए पर्याय में विराधक भाव की उत्पत्ति होती है, मोरादेश की उत्पत्ति होती है। भाई द्रव्य भी है और पर्याय भी है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। अब पर्याय का काम अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है। अनादिकाल से पर्याय पर का अवलंबन ले रही है, तो उसकी पर्याय में मूढ़ादेश उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि हमारे संसार का कारण हो रही है। पर्याय अनादिकाल से परद्रव्य को अपना जान रही है, परद्रव्य को अपना मान रही है, परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय, संसार रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो रही है। भैया पर्याय का काम अवलंबन लेने का है। अपने आत्मा के स्वरूप को वह जानती नहीं है, तो पर का अवलंबन ले रही है। और उस पर्याय में, पर के अवलंबन में तो भाव मरण होता है, जो आप भगवान की पूजा में भी करते हो। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से? ये कहानी हमारी आज और कल की नहीं है, ये कहानी अनादि से है। क्या? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय पर का अवलंबन लेके भाई साहब दुखी हो रही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर के 604वें नंबर के बोल में भी यही बात हमें समझाई थी। आपको ध्यान होगा, उसमें वे कहते हैं कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मुकेश भैया, कौन सी गाड़ी? अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख लो आप। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संभल में सुख अवलोक। राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसका आश्रय लो, उसका अवलंबन लो, तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी कहलाएगी आपकी। ये गाड़ी आपकी मोक्ष मार्ग में गमन करने लगेगी। केवल ज्ञान रूपी स्टेशन आएंगे, बढ़िया बढ़िया स्टेशन मिलेंगे आपको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी स्टेशन मिलेगा। केवल ज्ञान रूपी स्टेशन मिलेगा। मोक्ष की पर्याय तक प्राप्त कर लेता है जी। सुबह छतमस्त है तो शाम को परमात्मा हो जाता है पर्याय में। मकान को बनाने में तो समय लगता है, गिराने में। मुकेश भैया, हाँ जी, केवल ज्ञान जो है अनंत चतुष्टय अरिहंत परमात्मा और निर्वाण, इन दिनों द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का अभाव कर दिया, मोक्ष रूपी पर्याय। हाँ, केवल भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, महावीर भगवान को। उसके पश्चात उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आप निर्वाण गाड़ी चढ़ाते हो ना, सुबह जो है भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। सुबह भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और शाम को जो है गौतम बड़धर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले केवल ज्ञान होता है, फिर उसके बाद मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होती है। दोनों अलग अलग हैं, एक अरिहंत अवस्था है, एक सिद्ध अवस्था है, एक ही नहीं है। क्या अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा दोनों में अंतर है कि नहीं है?
अगर दोनों एक ही होते तो फिर जो है का अरिहंत परमात्मा में समेट लेते अथवा सिद्ध परमात्मा में समेट लेते। हाँ, निर्वाण यानी सिद्ध अवस्था। तो यहाँ ही कह रहे थे कि भाई साहब अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं कि अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। राग के बिना का मतलब ये है सब तरफ से पर्याय में लॉकडाउन कर दो पर की तरफ वाला। अंतर में अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल वितराग स्वरूप है, उस पर बैठ के गाड़ी चलाइए आप और बढ़िया मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलती है उस पर। क्या तो आत्मा के ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। आत्मा का ज्ञान उसमें बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर बैठना है उसका ज्ञान करना कि नहीं करना। भव सागर से अगर तैरना है तो भाई साहब नाव का तो ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसे बैठ गई तो ये समुद्र पार करोगे, नदी पार करोगे ना भैया। है ऐसे ही अपने शुद्धात्मा का पहले ज्ञान पक्का करो, निर्णय करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, शरीर से तीनों काल हिंदू हूँ। रागादिक परिणतियाँ तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पर्याय में जब जीव के हो जाता है तब वह वैसा बैठा बैठा का समय क्या वेद ज्ञान शीतल चित भयो जिन चंदन केली तरह शिव मार्ग में जग रघुनंदन। ऐसी बढ़िया मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलती है ज्ञानी जी। तो पर्याय का काम अवलंबन लेना है। या अनादि काल से अज्ञान अवस्था में परद्रव्य के अवलंबन ले रही थी तो दुख की पर्याय आती थी जो हमारे संसार का कारण हो रही है। ज्ञान होने पर वही पर्याय ऐसा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो मोक्ष मार्ग की बढ़िया गाड़ी चलती है। फटाफट 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 फटाफट। क्या भाई साहब। हाँ हाँ, आत्मा तो है पर अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे भाई। आत्मा तो है पर मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति के बिना मोक्ष मार्ग के दरवाजे नहीं खुलते हैं भाई साहब। तो यहाँ कहते हैं राग द्वेष मोह अपराध स्वरूप है। इसका क्षय करने में कारण एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से। क्या है स्वभाव एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से। क्या स्वभाव के अवलंबन से। अवलंबन का मतलब आश्रय। आश्रय कौन लेगा तो कहते पर्याय देती है। जो बहिर्मुख हुआ है वही तो अंतर्मुख होगा। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो न कहीं आता है ना कहीं जाता है। तो एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न निज परिणति ही है। इसीलिए वह सहज परिणति ही निश्चय से प्राश्चित है। क्या यानी पर्याय का अंतर्मुख हो जाना वही वास्तव में सहज आनंद की दशा है। समझिए आप। देखो ना मुनिराज क्या करते हैं आप हैं। कितने कितने उपसर्ग उनके पाप के वजह से होते हैं। समझिए आप। लेकिन अंदर में स्थायी तत्व का आश्रय लिए हुए हैं तो कोई किसी प्रकार का उनके पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम नहीं मिलेगा आपको देखने को। और किसी को दोष नहीं देते। तो ऐसी चीज अपने पास में सबके पास में है ना। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी के पास में स्थायी वस्तु है। आपको कहीं से लाना हो तो बात अलग है, लाना पानी अभी नहीं है। ज्ञान करना था तो ज्ञान आप कर ही रहे हो। क्या भाई साहब।
जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों का विलय हो जाता है। मैंने कहा था सामने आप जो है रस्सी को सर्प देख रहे हो, तभी आपकी पर्याय में डरावनी रूपी पर्याय है, दुख रूपी पर्याय है। जहाँ आपको यह सच्चा ज्ञान हो गया कि भाई साहब वह सर्प नहीं है, वह तो रस्सी है, फिर आपकी पर्याय में क्या भय वाली पर्याय होगी? क्या नहीं होगी। ऐसे ही जीव को जब यह सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर से भिन्न है, अमूर्तिक है, अविनाशी है और अमृत का कुंड है, सुख शांति से भरपूर है। ऐसा जीव को जब सच्चा ज्ञान हुआ तब वह पर्याय पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़ देती है और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से अपना नाता जोड़ लेती है। क्या भाई साहब? जोड़ना और तोड़ना तो जब ही होता है जब सच्चा ज्ञान होता है। क्या? तो कहते हैं एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न निज कारण निज परिणति है, यानी विभाव भावों का जो पर्याय में दुखरूप पर्याय चल रही है उसका तो जो है निज स्वभाव के अवलंबन से जो आत्मा की पर्याय में वितराग दशा की प्राप्ति हुई है वही वास्तव में मोराग देश का भाव करती है। वो अब आराधक परिणाम उत्पन्न हो गया। पहले पर्याय में अपराध रूप पर्याय थी जो पर के अवलंबन लेती थी। क्या? स्त्री का जैसे धर्म अपने पति के साथ में रहने का होता है, वैसे ही पर्याय का धर्म अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा के साथ रहने का है। बस उससे बाहर है क्या? यही वास्तव में इसी का नाम धर्म है। अरे पर्याय में निराकुलता ना हो तो भाई साहब धर्म से कौन कहे? तभी तो बच्चे कहते हैं देखो तुम कितने मंदिर में भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो अभी तुम्हारे परिणामों में कितनी कसाई भरी रहती है। ये कैसी तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारी कैसी भगवान की भक्ति है, ये कैसा तुम स्वाध्याय करते हो। अरे हम अज्ञानी जीव हैं, चलो हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, आकुलता रूप पर्याय चल रही है, पर तुम तो समझदार हो ना, तुम तो भगवान की पूजा करते हो ना, भक्ति करते हो ना, स्वाध्याय करते हो ना, तुम्हारी पर्याय में ये चीजें देखना अच्छी लगती हैं क्या? हैं? तभी तभी हैं? बस कुछ नहीं है, जिस कुल में पैदा हुए बस वही हमारे भगवान है, भगवान का भी निर्णय न करना। पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन तो किया ही है, जगत को भी कायसा में सच्चा ज्ञान करा के भाई साहब मत से अपना मत छोड़ देना और दिगंबर संप्रदाय को स्वीकार करना कोई सामान्य बात नहीं है। बिना निर्णय के जीव नहीं आता है मुकेश भैया। जबकि वहाँ भगवान जैसे पूजे जाते थे श्वेतांबरों में, 23.5 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा दे दी थी, समझिए आप, और सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे श्वेतांबरों के। और वह मतलब वहाँ भगवान जैसे पूजे जाते थे। उसके बाद भी उन्होंने देखा कि सत्य मार्ग कुछ और है। क्या? जब ये दिगंबर ग्रंथ आदि मिले अंदर में तो चलता ही रहता था मुझे। तब फिर जो है उनके जो अनुयायी थे श्वेतांबरों में, तब वे कहते थे कि एक काम करो, आप समय सारी पढ़ो, समय सारी हमें सुनाओ, लेकिन मुंह पे पट्टी मत हटाना, क्योंकि ये तो हमारी निशानी है ना। तब पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई साहब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तुम हमसे कहो कि मुंह पे पट्टी भी रखे रहो और समय सारी भी सुनाओ, ये मायाचारी का परिणाम मैं नहीं कर सकता।
समझना, ये वीरों का काम है, समझना। वो उन्होंने करके बताया जगत को, सबको। और सरल भाषा में हमको समझा दिया कि धर्म कैसे किया जाता है। सारे ग्रंथों में वो लिखा पड़ी पहले से ही थी, पर अपन को शास्त्र पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने हमको पढ़ना सिखा दिया। पढ़ना ही नहीं सिखा दिया कि अपनी आत्मा का अवलंबन कैसे लेते हैं, ये भी हमें सिखा दिया। समझना? हाँ बताइए आप। ये कोई अद्भुत घटना घट गई है, अद्भुत घटना घटी। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रकट होना यानी अद्भुत घटना है ये। जो काम अपन जो है तीर्थंकरों के समय और समूह शरण में ना कर पाए, वो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से ये कार्य यहाँ पर कई जीवों ने किया है। समझ लिया? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। उसकी सरलता का पार नहीं तो क्रिया कांड में लगे थे भाई साहब, उसी को धर्म माने बैठे हुए थे। कहते हैं कि एकमात्र स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न निज परिणति ही अपने आत्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तो उसमें से वीतराग आनंद की दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं और रागादिक परिणतियां वे दूर भाग जाती हैं। वही वास्तव में भगवान ने धर्म कहा है। रागादिक भावों को दूर भगाने की एक ही विधि है, दुख रूपी पर्याय का अभाव करना हो तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब अंतर्मुख हो जाना। बस श्रीमद आचार्य जी कहते समझे और समा जाओ। क्या भाई साहब? समझे और समा जाओ। इसीलिए वह सहज परिणति ही निश्चय से प्राश्चित है। सहज परिणति अपनी ही पर्याय है। लोग क्या कह दिया? जो वीतराग रूपी दशा प्रकट हुई है वह वास्तव में अपनी पर्याय है। रागादिक परिणति वो अपनी पर्याय नहीं है। क्या? रागादिक परिणति जो है ना वह अपनी पर्याय नहीं है। अगर अपनी पर्याय होती मुकेश भैया तो अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है ना, है कि नहीं है? बोलो। अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा भी तो आत्मा है ना। अगर रागादिक अपनी परिणति होती तो उनके पास में भी देखने को मिलती कि नहीं मिलती? इसका मतलब यही हो गया है कि रागादिक परिणति अपनी परिणति नहीं है और वीतराग रूप परिणति वही वास्तव में अपनी परिणति है, वह पर्याय अपनी है। ये बताया। कहते हैं वह सहज परिणति निश्चय से प्राश्चित है और सहज परिणति अपनी ही पर्याय है और वह पर्याय त्रिकालिक शक्ति के अखंड पिंड द्रव्य निज कारण परमात्मा के सन्मुख होने से उत्पन्न होती है। आप क्या आपको निधि भी बता दी और विधि भी बता दी। और क्या चाहिए भाई साहब आपको? 24 घंटा सुखी होने के लिए भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाया करते हो। काय के लिए? सुखी होने के लिए। जे त्रिवन में जीवनंत सुख चाहे दुख ते वैवन। थोड़ा पर्याय में जागृति लाइए भैया। समझ में आया भैया? आत्म जागृति धर्म है। यानी द्रव्य का जब पर्याय आश्रय लेती है तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यह भगवान ने विधि आपको बताई है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति का भंडार है। जो चीज हम बाहर में प्राप्त करने के लिए अनादि काल से घूम रहे थे, भगवान ने कह दिया वह चीज तुम्हारी बाहर नहीं है, तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है। तुम उसकी पहचान कर लो, तुम उसका ज्ञान कर लो। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते बदनमूल श्री सद्गुरु भगवंत। कहते हैं वह
जो अपनी वीतराग रूप परिणति है वह पर्याय अपनी है, और त्रिकाली शक्ति के अखंड पिंड द्रव्य निज कारण परमात्मा के सन्मुख होने से उत्पन्न होती है। क्या भाई साहब, ये तो एक कला है भाई साहब, वर्तमान में सुखी होने की कला है। क्या सम्यक ज्ञान को कला शब्द से दिया ना पंडित दौलत राम जी साहब ने। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है सम्यक ज्ञान, क्या कला है? कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में प्रकट करे, वही वास्तविक कला है। बाकी तो सब बला है, संसार में रोने वाली है ये सब। हमको बढ़िया बाइक है तो बढ़िया मैसूर पाक बना लेते हैं, तो संसार में डूबने की है तेरे लिए। वो कोई कला बना नहीं है। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या ऐसा मेरे को तो बहुत बढ़िया सब रोडों का, सड़कों का, बिल्डिंगों का ज्ञान है, फटाफट मैं बना देता हूँ, बनवा देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वकील बन गए, धज्जियों बढ़ा देती मैं तो सबकी। संसार की डूबने की बला है वो कोई कला बला नहीं है। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। भगवान कहते हैं जीव की जीविका की तुम चिंता ना करो, अपने आत्मा को संसार सागर से निकालने की तुम कला सीख लो बस। ये कला सीख लो, ये मेन कला है। क्या भैया, जिन्होंने ये कला सीखी उनका जीवन धन्य है। इस संसार सागर से मेरा भगवान आत्मा जन्म मरण से कैसे बाहर निकले, इसकी बात सीखो। तो कहते कला का प्लस ला, का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में व्यक्त करना, उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, उसी का नाम कला है। किसी को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठे कर लिए, ये तुम तो संसार में डूबने वाले हो। झूठ मायाचारी का परिणाम संसार में डूबेगा। अपनी चैतन्य शक्ति जो अनंत शक्तियों से भरपूर है, उनको पर्याय में व्यक्त करना। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समझाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया पद हैं। बनारसी दास ने बड़ी सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। बहुविध क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोय। ज्ञान कला उद्योत कर, मोक्ष पद पाए। निज निज कला उद्योत कर, निज निज कला उद्योत कर, मुक्त होए संसार। क्या बहुविध क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोय। ज्ञान कला प्रकाश सो, सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान कला घट घट विषय, जोग जुगुत के पार। निज निज कला उद्योत कर, मुक्त होय संसार। क्या संसार से तिलने की एकमात्र कला अपने गायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके उसका आश्रय लेना, यही वास्तविक कला है। बाकी तो संसार में डूबने की है भाई साहब। ये चतुराई इसमें लगाओ ना गुणा भाग मुकेश भैया, जहाँ चलती नहीं वहाँ चलाता है अपनी बुद्धि, इसमें अपनी चतुराई लगाओ भाई। कुछ कैसे हमारी पर्याय में भाई साहब उससे कुछ होता नहीं, वहाँ परमानेंट सुख की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं सहज परिणति अपनी ही पर्याय है, और वह पर्याय त्रिकाली शक्ति के अखंड पिंड द्रव्य निज कारण परमात्मा के सन्मुख होने से उत्पन्न होती है। कैसे? निज द्रव्य
अखंड पिंड द्रव निज कारण परमात्मा के सन्मुख। द्रव का भी ज्ञान कराया और पर्याय का भी ज्ञान करा दिया भाई साहब। द्रव तीनों काल अखंड अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है और उसका अवलंबन लेने वाली उसकी पर्याय है। उसका अवलंबन लेने से पर्याय में सहज परिणति, सुख की परिणति, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है। कहते त्रिकाली शक्ति के अखंड पिंड द्रव निज कारण परमात्मा के सन्मुख होने से, क्या मैंने बताया नहीं, 36 का आंकड़ा था अनादिकाल से, 63 द्रव और पर्याय का। 36 के आंकड़े में तो भाई साहब संसार मार्ग है। इंग्लिश के 36 लिख लेना, यानी पर्याय, समय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मिथ्या की दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन आंकड़े हैं। 36 क्यों बोलते हैं मुकेश भैया? इंग्लिश हिंदी के 36 लिखो, तीन पहले जो 3 लिखे वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। क्योंकि 6 जो है अपना गायक, 6वें नंबर का गायक भगवान आत्मा गाथा में आया है। 6 नंबर की गाथा है ना, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक हूँ। 6 नंबर की गाथा, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। तो 6 नंबर जो है वो गायक को मिलता है, आत्मा को मिलता है। 3 नंबर जो है पहले जो 36 लिखे गए हैं वो 3 जो है वे पर्याय वाले हैं। वो आंकड़ा कैसा बना है? 36, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यानी जो अपने गायक प्रभु परमात्मा से विमुख है। 36 बन गया ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा से विमुख 6, यानी गायक परमात्मा है। अब उसको कर दो 63। क्या कर दो उसको? पहले पर्याय द्रव्य से विमुख थी, तब 36 का आंकड़ा था। अब पर्याय द्रव्य के सन्मुख हो गई, यानी 63 का आंकड़ा बन जाता है। मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब क्या है? गायक आत्मा। और 3 का मतलब क्या था? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। वो मिथ्या दर्शन, 36 में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है और 63 में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो जाता है। जो स्वभाव के सन्मुख होकर कार्य करती है वो 63 का आंकड़ा चाहिए मोक्ष मार्ग में। क्या मम्मी पापा समझ नहीं आ? ऐसी बात है भाई साहब। अनादिकाल से पर्याय अपने द्रव्य से विमुख है, तो 36 का आंकड़ा बनाए रखी है। पंचेंद्रिय के विषय में मस्त हो रही है। और वही जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाती है। उसको बोलते 63 का आंकड़ा, 63। अंक वही है, अंक में कोई परिवर्तन नहीं है। 3 और 6 क्या मुकेश भैया? पहले 3 पहले लगे थे, अब 3 बाद में हो गए भाई साहब। अंक वही है। हाँ बस 6 यानी अपना गायक प्रभु परमात्मा, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, तो ये गायक 6वें नंबर की गाथा का गायक ले ले, समझना है? बस 3 के आंकड़े को उठा के इधर लगा दो। पहले आगे लगे था, पीछे लगा दो, गायक के सन्मुख कर दो। मोक्ष मार्ग की गाड़ी बढ़िया फटाफट चलेगी, ऐसी आनंद में चलेगी भाई साहब। ये तरफ पर्याय का खेल जिसको समझ में आ जाता है, समझ लो भाई उसने बहुत बड़ा काम कर दिया इंग्लिश पर्याय में आके। लगेगा खूब भगवान की चापलूसी करते रहो, खूब भगवान की जो है खूब उनके पीछे घूमते रहो, अनादिकाल से घूमते रहो, तुम्हें मिले क्या रहा है?
भाव भगवान पूजन चुनी दान सुपातन दीना। अनंत बार भाव भगवान आत्मा भगवान के समूह शरण में गया पर ये ना कर पाया। सही बात। सोचिएगा, भगवान धर्म इसे कहते हैं कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर पर्याय जब नृत्य करती है उसे भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं त्रिकाली शक्ति के अखंड पिंड द्रव निज कारण परमात्मा के सन्मुख होने से उत्पन्न होती है और उसी समय देखिए समय भेद नहीं होता है, उसी समय रागादे भाव का क्षय हो जाता है। लो भैया क्या हो गया भाई साहब? अरे जब आपने अपने कमरे में प्रकाश किया तो अंधकार कौन से दूसरे समय भागेगा क्या? उसी समय भाग जाता है। ऐसे हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है, जहाँ आत्मा को सच्चा ज्ञान हुआ अपनी आत्मा का, पर्याय ने तुरंत अपनी गाय परमात्मा के सन्मुख हुई, उसी समय दुख की पर्याय को प्राप्त हो जाती है। इसे भगवान ने धर्म कहा है। द्रव रूप पर्याय के स्वरूप को हमें जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है भाई। उसी समय रागादिक भाव का क्षय हो जाता है, करना पड़ता नहीं, हो जाता है, और इसका नाम प्रायश्चित है। अब कहते हैं गायक मूर्ति आत्मा की भावना से जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतना धर्म है। क्या भाई साहब? धर्म भी बता दिया कितना कितना धर्म किनकी पर्याय में होता है। ये धर्म की पर्याय चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव से यहाँ प्रारंभ हो जाती है। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है? बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है? कितने वृक्ष बनने की शक्ति है? हाजी, बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है या नहीं है? तो कितने वृक्ष बनने की शक्ति है? हाजी, जवाब नहीं आ रहा मुकेश भाई। अनंत वृक्ष बनने की शक्ति उस बीज, एक बीज के अंदर पड़ी हुई है। एक नहीं, अनंत वृक्ष बनने की शक्ति उस बीज के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन पहले बीज में अंकुर फूटता है। क्या? और अंकुर जब तक नहीं फूटेगा तो वृक्ष में वृक्ष बनेगा भी नहीं भाई साहब। क्या? अंकुर फूटता है ना पहले, तब उसमें से भाई साहब एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहते चौथे गुण स्थान में ही ऐसा धर्म का प्रारंभ हो जाता है, वहाँ अंकुर फूटता है। भाई जब सबके करके जरा लगा दे, समय भी हो गया ना, समय दोबारा लगा दो, सब समय भी हो रहा है। गायक मूर्ति आत्मा की भावना से जितनी वीतरागता प्रकट हुई उसका नाम धर्म है। अब धर्म बताया उन्होंने। क्या? सबको जीवों को समय दृष्टि से लेके जितना जितना इसका गायक तो परमात्मा से आश्रय चल रहा है जिन जीवों का, उतना उतना वह जीव धर्मात्मा पर्याय में है। अरे भाई कुएं में पानी तो अथाह भरा हुआ है, आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा भर के आएगा। है? जैसा आप बर्तन कुएं में डालोगे वैसा उसमें पानी भर के आएगा। अब जितनी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती जाएगी उतनी उतनी पर्याय में वीतराग आनंद की दशा उत्पन्न होती चली जाती है। उसमें कहाँ दिक्कत की बात है? चौथे गुण स्थान से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सम्यक दृष्टि जीव है, अवृति है, लेकिन सच्चा ज्ञान उसकी पर्याय में है, शुद्ध ज्ञान में। तो कहते हैं गायक मूर्ति आत्मा की भावना से जितनी वीतरागता प्रकट हुई उतना धर्म है, जितना राग है वो धर्म है। क्या समझे? अभी पूर्ण रूप से तो भाई साहब है, पूर्ण रूप से तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और भाई साहब सीधी 11वीं 12वीं की पढ़ाई पढ़ने लगता है। धीरे धीरे तो आता है ना इन क्लासों में। है?
पहले अंकुर ही तो फूटता है, फिर धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप धारण करता है ना। है? तो जितना का समय अंदर पर्याय में द्रव्य का आश्रय है, उतनी वीतरागता धर्म प्रकट है, और जितना भी कचास है उतनी राग की पर्याय हुआ धर्म है। क्या दो भेद हो जाते हैं, ज्ञानियों की मिश्र धाराएं चलती हैं पर्याय में, ज्ञान धारा और राग धारा। जब तक पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसके राग शुभ राग विद्यमान रहते हैं। तो कहते ज्ञायक मूर्ति आत्मा की भावना से जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतना धर्म है। इस काल में जो पूजा भक्ति का सुराग है वह व्यवहार है। क्या है? जहाँ भी राग विद्वान है सुराग है ना, ज्ञानियों जीव समय दृष्टि जीव है अथवा देशव्रती जीव है, मुनराज भी है, उनके उस काल में जितना राग विद्वान है स्वभाव है पूजा का, भगवान की भक्ति का, दया का जो परिणाम उस पर्याय में अभी कचास है ना, वो राग विद्यमान है, वो शुभ राग है, समझ नहीं आप, वो रहता है, वह व्यवहार से उसे धर्म कहा गया है। आपका जो है बादाम होता है ना, बादाम जब ही बादाम कहलाता है जब उसके साथ में मिली हो, गिरी ना हो तो उसे बादाम कोई भी नहीं कहेगा। बादाम जब तक संज्ञा नाम प्राप्त करता है और जब उसके साथ में गिरी हो, और गिरी नहीं हो तो भाई साहब उसे तो छिलका कहती है, इंदौर की गाड़ी में, कचरा गाड़ी में डाल देने लायक है। ऐसे ही जिन जीवों की पर्याय में जितना वीतराग दशा की प्राप्ति हुई है वह धर्म है, और जो पर्याय में अभी शुभ राग है उसे व्यवहार से धर्म कहते हैं। निश्चय से धर्म तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो वीतराग दशा प्रकट हुई है वो है। क्या? और अगर वह प्रकट नहीं हुई है, केवल शुभ भाव ही है, वह तो एक प्रकार का कचरा है, गाड़ी में फेंक दो उठा के। कहते हैं ज्ञायक मूर्ति आत्मा की भावना से जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतना धर्म है। इस काल में जो इस काल में पूजा भक्ति का सुराग है वह व्यवहार है। इस काल का मतलब क्या है? वीतराग परिणति के साथ में जो अभी शुभ राग विद्यमान है वह वास्तव में व्यवहार धर्म है। क्या है? और अगर वह वीतराग परिणति नहीं है, केवल मात्र शुभ भाव है, तो वह भाई साहब वह जो है एक के बिना जीरो के समान है। क्या? जैसे जीरो की कोई कीमत नहीं होती अगर एक नहीं है, तो एक के साथ में जीरो है तो उतना उसका महत्व बढ़ जाता है। आत्मा से बिंद कहते हैं। देखिए इस काल में जो पूजा भक्ति का सुराग है वह व्यवहार धर्म है, स्वयं धर्म नहीं है। जो राग का परिणाम है स्वभाव है, वीतराग परिणति के साथ में है। जो वीतराग परिणति है जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है वह वास्तव में धर्म है, और उसके साथ में अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी वह जो है राग विद्यमान है, वह व्यवहार स्वभाव है, वह धर्म नहीं है। क्या? स्वयं धर्म नहीं है, राग स्वयं धर्म नहीं, क्योंकि इस समय ज्ञानी को राग रहित स्वभाव का भान है। अतः यह राग भी व्यवहार कहलाता है। व्यवहार तभी कहलाता है जब उसके साथ में भाई साहब उसके साथ में वीतराग रूप परिणति है, और वीतराग रूप परिणति नहीं है तो वह व्यवहार नाम भी प्राप्त नहीं करता है। बादाम का छिलका तभी बादाम कहलाता है जब उसके साथ में गिरी है, और गिरी नहीं है तो भाई साहब मुकेश भैया वो तो छिलका है, वो तो गाड़ी में फेंक दो, कचरा गाड़ी में उठा के। अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी शुभ भाव उत्पन्न होते हैं वे ऐसे ही समझ लेना चाहिए, एक के बिना जीरो है ये। अब ये चर्चा थोड़ी आगे बढ़ती हुई समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नवाणु। नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलमाणी माता की जय।